हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वेतन प्रमोशन और एमएससीपी दैट इज़ मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम से जुड़े एक बेहद अहम कानूनी फैसले के बारे में। दोस्तों, 8th पे कमीशन लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, जहां पे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के नियम को बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है। और यह फैसला अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में आसान भाषा में बताऊं तो 23 जुलाई 2026 को आया था। सिविल अपील नंबर 9346/2026 का केस चल रहा था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरबंस लाल वर्मा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुख्यतः एक जो केस चल रहा था वो रेलवे गार्ड से जुड़ा हुआ था, मगर जो फैसला आया है वो लागू होगा सारे ही केंद्रीय कर्मचारियों पे इंक्लूडिंग द रेलवे एम्प्लॉयज़। यहाँ पे आधिकारिक रूप से रेलवे बोर्ड ने भी 21 अगस्त 2026 को एक सर्कुलर जारी किया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी विभागों में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसी वजह से यह खबर दोस्तों चर्चा में अभी आई हुई है। अब बात क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला क्या था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरअसल एमएससीपी पे आया है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के नियम पे, जहाँ पे इस स्कीम को सरकार जब लाई थी वहाँ पे ऐसा था कि 10, 20 और 30 साल में सर्विस अगर पूरे करते हैं कर्मचारी, तो अगर उनको प्रमोशन नहीं मिला तो कम से कम उनको कोई नुकसान ना हो भत्ते का, ग्रेड पे का। तो इसके लिए उनकी जो है वहाँ पे ग्रेड पे हर 10 साल पे बढ़ाई जाती थी। 10 साल, 20 साल, 30 साल में 3 बार बढ़ाने का ये नियम था। लेकिन इस पे लंबे समय से एक विवाद चल रहा था दोस्तों, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट फैसला मतलब फाइनल जजमेंट दे दिया है। ये विवाद ये था कि सीलिंग ऑन ग्रेड पे, मतलब ग्रेड पे की सीलिंग, किसी पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसका एक ग्रेड पे फिक्स होता है, जैसे 4200, तो इसका एक सीलिंग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो अपर लिमिट है इसको सीलिंग कहते हैं। तो सीलिंग के बाद पे कोर्ट ने ये साफ कर दिया था आपके 9346/2026 वाले फैसले में कि आपका जो कैडर है, आपका जो विभाग है, उसमें जो आपको अधिकतम प्रमोशन पद के जो आपका ग्रेड पे है उससे ज़्यादा आपका एमएससीपी से प्रमोशन नहीं जा सकता है। मतलब आपका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपके ग्रेड पे के सीलिंग पे सीमित हो जाएगा, भले आपका कोई एमएससीपी बचा हुआ ही क्यों ना रह जाए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप कैडर में सबसे ऊंचे प्रमोशन वाले ग्रेड पे 4200 पे हैं। अगर आप एमएससीपी के जरिए अपग्रेड होते होते 4200 तक पहुंच गए तो आप 4600 या 4800 ग्रेड पे की मांग नहीं कर सकते हैं, भले ही आपकी नौकरी और बची हो। अगर मान लीजिए जो सामान ग्रेड पे वाले प्रमोशन आपको मिले, जैसे मान लीजिए आप कोई फंक्शनल प्रमोशन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप 4800 ग्रेड पे पहुँच चुके थे। जैसे कि रेलवे का ही एग्जांपल ले लें कि 4800 ग्रेड पे आप एसएससी में ही पहुंच गए थे, उसके बाद आप बन जाते हो एडब्ल्यूएम, तो वहाँ भी आपको 4800 ग्रेड पे ही मिलता है। मगर ये जो कि सेम ही ग्रेड पे मिलेगा, मगर एमएससीपी के तहत इसको भी एक अपग्रेडेशन माना जाएगा। मतलब 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट आपका वहाँ पे इसको कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। तो कैडर की सीमा ही आपकी अंतिम सीमा रहने वाली है। कर्मचारी अपने विभाग के प्रमोशन पदानुक्रम मतलब प्रमोशन हायरार्की की निर्धारित सीमा से बाहर जाकर वित्तीय लाभ नहीं ले सकेंगे। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों पे इसका क्या असर होगा ये आपको समझना होगा कि मान लीजिए लाखों कर्मचारी हैं जिन पे कि मान लीजिए किन्हीं का कुछ जॉब बचा हुआ होगा, 10 साल से ऊपर जॉब बचे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसको इन सीलिंग का एक जो कि लिमिट है वो झेलना पड़ेगा और सीलिंग से ऊपर वो नहीं जा पाएंगे। अभी का क्या है कि ये जो 21/8 का आपका सर्कुलर है, इसमें कहा गया है पुराने जितने भी रेलवे और अन्य केंद्रीय विभागों में एमएससीपी को लेकर कर्मचारियों का कोई केस चल रहा था, कोई मामला लंबित था, तो उसको इस फैसले के आधार पर खारिज कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो एमएससीपी का जिनको लाभ मिलता, सीलिंग के कारण अगर उनकी वहाँ पे लिमिटेशन आती है तो उनके लिए एक निराशा वाली न्यूज़ ये रहने वाली है। तो चलिए, ये न्यूज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, प्रमोशन से रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको समझाने की, डिस्कस करने की। तो फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे आपके साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।